हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीटर लिंच, जो दुनिया के एक सफल निवेशक माने जाते हैं और महान निवेशक कहे जाते हैं, उनके आइडियाज़ पे बात कर रहे थे, जो उन्होंने एक आम रिटेलर को शेयर मार्केट में सफल होने के लिए दिए हैं टिप्स। हमने पिछले वीडियो में 7 उनके आइडियाज़ पे बात कर ली थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 8वां है, नो वॉट यू ऑन, अपने निवेश को समझो। पीटर लिंच कहते हैं, नो वॉट यू ऑन एंड नो व्हाई यू ऑन इट। आपने जिस कंपनी में निवेश किया है उसे समझें और यह भी समझें कि आपने उसमें निवेश क्यों किया है। क्या आपको पता है कि आपने किस कंपनी में पैसा लगाया है? अक्सर निवेशक ये गलती करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि XYZ स्टॉक्स खरीद लो, मैंने खरीद लिया। व्हाट्सएप ग्रुप में बोले कि यह स्टॉक्स 10x होगा तो मैंने ले लिया। न्यूज़ चैनल ने बोला कि इस कंपनियों का IPO ज़बरदस्त है, मैंने बिना सोचे निवेश कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ महीनों बाद स्टॉक्स गिरता है और निवेशक घबरा कर बेच देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि निवेश करने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और ग्रोथ पोटेंशियल को समझना जरूरी है। अब रियल लाइफ उदाहरण समझिए, पीटर लिंच और डंकन डोनट्स की कहानी। ये केस स्टडी समझिए। 1980 में लिंच को डंकिन डोनट्स बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा, अगर मुझे यह प्रोडक्ट पसंद है और हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है तो यह कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। उन्होंने कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ को समझकर इन्वेस्ट किया। नतीजा, डंकिन डोनट्स स्टॉक्स कई गुना बढ़ गया। मोरल, सिर्फ नाम देखकर नहीं, बिजनेस को समझकर निवेश करें। गलत स्टॉक्स खरीदने के लिए 5 बड़ी गलतियाँ। मिस्टेक्स फर्स्ट, मैंने स्टॉक खरीदा लेकिन कंपनी का नाम भी ठीक से नहीं पता है आपको। अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो क्या आपको पता है कि वह क्या काम करती है? उदाहरण, कई लोगों ने 2018 में यस बैंक और DHFL के स्टॉक्स खरीदे, लेकिन उन्हें इनके बिजनेस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो इसका उनको लॉस ही होगा। मिस्टेक्स 2, बस किसी ने बोल दिया इसलिए मैंने ले लिया। किसी के कहने पर किसी के कहने पर अगर आप स्टॉक खरीदने से पहले खुद रिसर्च करें। 2021 में पेटीएम का IPO बहुत हाइप में था। लाखों लोगों ने बिना रिसर्च किए इसे खरीद लिया और बाद में 60% तक का नुकसान हुआ। मिस्टेक थर्ड क्या है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं देखते हैं लोग। तो इसमें क्या, कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और ग्रोथ रेट को समझना जरूरी है। उदाहरण, 2010 में जिसने टाइटन HDFC बैंक की फाइनेंशियल ग्रोथ देखी और निवेश किया, आज वह करोड़पति बन चुका हुआ है। मिस्टेक्स 4, ब्रांड नाम देखकर निवेश करना। लोगों की ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना सही स्ट्रेटजी नहीं है। 2019 में वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों एक बड़ा ब्रांड थी, लेकिन गलत बिजनेस मॉडल के कारण उनका स्टॉक गिरता चला गया। मिस्टेक 5, अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक्स दोनों को कंफ्यूज करना। एक अच्छी कंपनी का मतलब यह नहीं है कि उसका स्टॉक्स भी अच्छा होगा। 2008 में कई IT कंपनियां मुनाफे में थी, लेकिन इनके स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे और वो गिर गए। अब सही कंपनी चुनने का फायदा आप देखिए केस स्टडीज से। HDFC बैंक सही स्टॉक चुनने की ताकत कैसे आपको देता है। 1995 में HDFC बैंक एक छोटी कंपनी थी। जिसने इसके बिजनेस को समझा और निवेश किया, उसका पैसा 100x ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप कंपनी को समझ कर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। फिर गलत स्टॉक चुनने का नुकसान, जैसे यस बैंक। 2018 में यस बैंक एक बड़ा ब्रांड था, लेकिन इसका कर्ज बहुत ज़्यादा था। जिसने बिना रिसर्च किए इसे खरीदा, उसका निवेश 90% तक गिर गया। मोरल, सिर्फ नाम देखकर नहीं, बिजनेस की मजबूती देखकर निवेश करना चाहिए। फिर कंपनियों को समझने के 5 स्टेप्स। कंपनी क्या करती है यह जानिए। कंपनी कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही है? क्या इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है? कंपनी के फाइनेंशियल चेक करो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ और डेट कितना है। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? थर्ड, कंपनी की इंडस्ट्री और फ्यूचर पोटेंशियल समझो। क्या यह इंडस्ट्री अगले 10 से 20 साल ग्रो करेगी? जैसे EV सेक्टर, IT सेक्टर, डिजिटल पेमेंट्स, ये सभी फ्यूचर में ग्रो करने वाले सेक्टर्स हैं। तो इसमें आप कंपनियों में आपकी एनालिसिस करनी होगी। फोर्थ, कंपनी के कंपटीटर और मार्केट शेयर्स को समझो। क्या यह कंपनी अपने सेक्टर में सबसे आगे है या फिर इसके मुकाबले में कोई और कंपनी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है? फिफ्थ, कंपनी के मैनेजमेंट और वैल्यूएशन को देखो। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या स्टॉक्स की कीमत ज़्यादा नहीं हो गई है अब? तो ये सब आपको समझना चाहिए। तो क्या आप अपने निवेश को सही तरीके से समझते हैं? पीटर लिंच कहते हैं, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन व्हाट योर अ कंपनी डज इन वन सेंटेंस, डोंट इन्वेस्ट इन
इन इट। अगर आप एक वाक्य में नहीं बता सकते कि कंपनी क्या करती है, तो उसमें निवेश मत करो। अगर आप हर स्टॉक्स खरीदने से पहले उसका बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ समझेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न मिल सकते हैं। आप कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी बिना समझे किसी स्टॉक्स में निवेश किया है? अब नाइन्थ की ओर बढ़ते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। शेयर बाजार में पैसा बनाने की कुंजी यह है कि डरकर बाहर मत भागो। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? ज़्यादातर निवेशक यही गलती करते हैं। मैंने 3 महीने पहले स्टॉक्स खरीदा था, लेकिन वह नहीं बढ़ा। 1 साल हो गया, फिर भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा। दूसरे लोग ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमा रहे हैं, मैं भी ट्रेडिंग करूंगा। सच्चाई क्या है? शेयर बाजार में बड़ा पैसा धीरे धीरे बनता है, ना कि रातों रात। पीटर लिंच कहते हैं, धैर्य ही सफल निवेशक और असफल निवेशक में सबसे बड़ा अंतर होता है। उदाहरण से समझिए, मैंने आपको कोको कोला और वॉरेन बफेट के कई उदाहरण बताए हैं। 1998 में उन्होंने खरीदा था और होल्ड किया। 2016 में एप्पल को खरीद कर होल्ड किया 2024 तक। अगर वे हर साल बेचते तो अरबपति नहीं होते। मॉरल क्या है? पैसा उन लोगों के लिए बढ़ता है पास जो स्टॉक्स को धैर्य के साथ पकड़ कर रखते हैं। धैर्य न रखने की 5 बड़ी गलतियां। जल्दी अमीर बनने की कोशिश। शेयर बाजार कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। 2021 में जो लोग क्रिप्टो और पेनी स्टॉक्स में जल्दी रिच बनने के लिए कूदे, 2023 तक 90% पैसा गंवा चुके हैं। 3 से 6 महीनों में रिजल्ट लोग चाहते हैं, स्टॉक्स को ग्रो करने में सालों लगते हैं। 2010 में जिसने टाइटन, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस लिया, असली फायदा 10 से 12 साल बाद मिला। मिस्टेक थर्ड क्या है? छोटे छोटे गिरावट से डर जाना। हर स्टॉक्स गिरता उठता रहता है, लेकिन धैर्य रखने वाले ही असली रिटर्न पाते हैं। 2020 के कोविड क्रैश में निफ्टी 7500 गिरा, 2024 तक में 22,000 प्लस पहुंचा और 26,000 प्लस पहुंचा। मिस्टेक्स फोर्थ, हर गिरावट में बेच देना। गिरावटें निवेश के मौके होती हैं, नुकसान नहीं। 2008, 2013, 2020 हर क्रैश के बाद मार्केट कई गुना बढ़ा। फिर मिस्टेक्स फाइव, दूसरों की तेजी देखकर बेच देना। लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए बेच देते हैं, लेकिन असली रिटर्न धैर्य रखने वालों को मिलता है। उदाहरण, जिसने 2015 में एमआरएफ के 25,000 स्टॉक्स बेचे, आज 1 लाख रुपए प्लस कीमत देखकर पछता रहे हैं। अब कंपाउंडिंग का आप जादू समझिए केस स्टडी से। अगर आपने 10,000 हर महीने इन्वेस्ट किए होते, हर सही स्टॉक्स में एसआईपी किया होता, तो 10 साल में 10 लाख रुपए होते, 20 साल में 1 करोड़ रुपए होते, 30 साल में 10 करोड़ रुपए होते। मोरल क्या है? पैसा समय के साथ ही बढ़ता है। केस स्टडी 2, पेशेंस का फायदा, टाइटन की कहानी। 2000 टाइटन में सिर्फ 10 रुपए 3 में, और 2024 में 3500 प्लस हो चुका है। 20 साल में 350 एक्स ग्रोथ। सिर्फ धैर्य रखने वालों को ही फायदा हुआ है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के 5 सीक्रेट टिप्स यहीं पे सीख लीजिए। सही स्टॉक्स को लंबे समय तक पकड़ें। सिर्फ खरीदने से पैसा नहीं बनेगा, होल्ड करने से बनेगा। उदाहरण, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस 10 से 20 सालों में करोड़ों बना चुके हैं। नॉइज से दूर रहें। न्यूज चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप टिप्स से प्रभावित मत हों। थर्ड, गिरावट में खरीदें, बेचें नहीं। जब मार्केट गिरता है तो घबराने की जगह अच्छे स्टॉक्स खरीदें। फोर्थ, कंपाउंडिंग को समझिए, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। फिफ्थ, धैर्य को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग 10 से 15 साल धैर्य रखते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं। तो क्या आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? पीटर लिंच कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंस। शेयर बाजार में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य रखते हैं, ना कि उन लोगों के पास जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अगर आप सही स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं तो धैर्य रखिए, तो लॉन्ग टर्म में जरूर अमीर बन सकते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी धैर्य की कमी के कारण नुकसान उठाया है? 10th, इग्नोर द नॉइज, बाजार के शोर से दूर रहें। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वरी अबाउट, बट यू डोंट मेक मनी बाई गेटिंग स्केयर्ड। चिंता करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डर कर पैसा नहीं बनाया जा सकता। क्या आप न्यूज और टिप के जाल में फंस रहे हैं? नए निवेशकों की सबसे बड़ी गलती, टीवी न्यूज चैनलों ने कहा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, चलो सारे शेयर बेच दो। व्हाट्सएप ग्रुप में बताया गया है कि स्टॉक 10x जाएगा, जल्दी खरीद लो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट बहुत महंगा है, चलो रुक जाते हैं। तो यह सब रिजल्ट क्या कहते हैं? बिना सोचे समझे फैसले लेने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस हो जाती है। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी न्यूज़ पर रिएक्ट करते हैं तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उदाहरण से समझिए, वॉरेन बफेट नॉइस को इग्नोर करते थे। कैसे? 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी से डर रही थी, बफेट ने कहा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उन्होंने एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स जैसे स्टॉक्स में भारी निवेश किया। नतीजा, कुछ सालों में उनके ये इन्वेस्टमेंट 10x हो गए। मोरल, अगर बफेट भी न्यूज देखकर डर जाते तो शायद अरबपति नहीं बनते।
मार्केट के शोर में फंसने में 5 बड़ी गलतियाँ। मिस्टेक फर्स्ट क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर घबरा जाना। न्यूज़ चैनल हर दिन हेडलाइन बनाते हैं, मार्केट क्रैश, जीडीपी गिर गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई, मार्केट गिरता भी है और फिर नई ऊंचाइयों पर भी जाता है। दूसरा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम टिप्स पर भरोसा करना। XYZ स्टॉक्स 10 गुना हो जाएगा, ऐसी अफवाहों से बचें। उदाहरण है इसका 2021 में लोग जो पंप एंड डंप स्कीम में फंसे उन्होंने 80-90% पैसा गंवाया। थर्ड, मार्केट गिरा तो डरकर बेच दिया। जब भी मार्केट गिरता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। 2020 के कोविड क्रैश में जिसने निफ्टी 7500 पर बेचा, वह 26,000 प्लस तक की ग्रोथ मिस कर चुका है। शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन पर ध्यान देना। कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट अगले हफ्ते या महीने में क्या करेगा। 2013 में मार्केट गिरने वाला है कहने वाले अपनी ग्रोथ खो दी, क्योंकि सेंसेक्स 2024 तक 5 गुना हो चुका है। पांचवा, हर अफवाह पर ट्रेड करना। अफवाहों के चक्कर में अगर आकर आप गलत स्टॉक्स में पैसा लगाना आपको भारी नुकसान करवा सकता है। कई लोगों ने बिना सोचे समझे यस बैंक और DHFL जैसे स्टॉक्स खरीदे, जो बाद में 90% का नुकसान हुआ। नॉइस को इग्नोर करने का फायदा क्या है दोस्तों? केस स्टडीज समझिए। न्यूज़ इग्नोर करने से करोड़पति बनने की ताकत कैसे? 1990 में कई लोग IT सेक्टर को लेकर डरे हुए थे। जिसने शोर पर ध्यान नहीं दिया और इंफोसिस में निवेश किया, वह आज करोड़पति बन चुका है। फिर HDFC बैंक, लॉन्ग टर्म फोकस का जादू कैसे? 1995 में HDFC बैंक जिसने लिया, हर गिरावट को इग्नोर किया, आज 100x से ज़्यादा रिटर्न हो चुका है। तो नॉइज़ को इग्नोर करने के 5 सीक्रेट। लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ अपना। हमेशा आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। दूसरा, अफवाहों पर और टिप्स से दूर रहो। खुद रिसर्च करो और किसी के कहने पर स्टॉक्स मत करो। हर दिन की न्यूज़ मत देखिए। अपने निवेश को 5-10 सालों का निवेश वो दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। गिरावट में घबराओ मत, खरीदने के मौके को देखो। जब सब डर रहे हो तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट खरीदारी करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। फोर्थ, अपने निवेश पर फोकस करो, दूसरों के ट्रेड्स पर नहीं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के पीछे भागते हैं लॉन्ग टर्म में हारते हैं। फिफ्थ, मार्केट को समय दो, रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ा पैसा उन लोगों का बढ़ता है जो धैर्य रखते हैं और न्यूज़ से प्रभावित नहीं होते। तो क्या आप शोर से बच सकते हैं? पीटर लिंच कहते हैं, फॉर मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन देन हैज़ बीन लॉस्ट इन करेक्शन देमसेल्फ। बाजार गिरने से डर में बैठे रहकर निवेशकों ने जितना पैसा गंवाया है उतना असली गिरावट में नहीं गंवाया है। तो ये इनकी हो गई। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी न्यूज़ देखकर गलत निवेश किया है? 11th, पीटर लिंच बोलते हैं, पीपल हु सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो एक्सेप्ट पीरियोडिक लॉसेस, सेटबैक्स एंड अनएक्सपेक्टेड ऑकर्नेस। दे रियलाइज दैट द स्टॉक मार्केट इज नॉट प्योर साइंस बट एन आर्ट। जो लोग शेयर बाजार में सफल होते हैं वो अस्थायी नुकसान, उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि शेयर बाजार केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। क्या अपने आप स्टॉक्स को समझते हैं? 90% रिटेल निवेशक इन गलतियों का नुकसान उठाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों लिया, बस दोस्त ने कहा था, टीवी में बता दिया यह शेयर बढ़ेगा इसलिए खरीद लिया। स्टॉक्स बढ़ रहा था तो फोमो में आकर खरीद लिया। XYZ कंपनी फेमस है तो इसमें पैसा लगाना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है? जब स्टॉक्स गिरता है तो पैनिक में आकर बेच देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आपने कोई स्टॉक्स क्यों खरीदा और कितने समय तक होल्ड करना है। उदाहरण से समझिए कि 1998 में बफेट ने कोको कोला के शेयर खरीदे तो लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल, ब्रांड वैल्यू, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उन्होंने समझा था, अच्छे से समझा था। 2024 तक उनकी कोको कोला होल्डिंग 25 बिलियन प्लस हो चुकी है। इसका मॉडल क्या है? अगर आप बफेट को यह नहीं पता होता कि उन्होंने कोको कोला क्यों खरीदा तो शायद उसे 35 प्लस सालों तक होल्ड नहीं करते। गलत वजहों से स्टॉक्स खरीदने की 5 बड़ी गलतियां, जैसे ट्रेंड देखकर निवेश करना। कुछ समय पहले AI EV स्टॉक्स का हाइप था, लेकिन कई कंपनियां सिर्फ ट्रेंड के कारण ओवर वैल्यूड हो गई। 2021 पेटीएम के IPO को सिर्फ ब्रांड के नाम पर खरीदा गया, लेकिन 70% वह गिर गया। स्टॉक से फंडामेंटल को न समझना। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट, ग्रोथ और इंडस्ट्री को नहीं समझते तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। उदाहरण, जेट एयरवेज कभी अच्छा स्टॉक्स था, लेकिन कर्ज और खराब मैनेजमेंट के कारण दिवालिया हो गया। मिस्टेक थर्ड, किसी और की राय में इन्वेस्ट करना। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपने स्टॉक्स क्यों खरीदा है तो गिरावट में आप घबरा जाएंगे और बेच देंगे। 2018 में यस बैंक के स्टॉक्स को बड़े इन्वेस्टरों ने बेचना शुरू किया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बिना रिसर्च के होल्ड करते रहे और 90% तक नुकसान झेलना पड़ा। उदाहरण इसका 2018 का यस बैंक। मिस्टेक्स फोर्थ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए खरीदना। अगर आप सिर्फ 1-2 महीने के लिए दोगुना पैसा बनाने के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं।
एग्जाम्पल, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 2023 में भारी गिरावट आई, लेकिन जिन लोगों को बिजनेस पर भरोसा था वे अब भी प्रॉफिट में हैं। मिस्टेक्स 5, इमोशनली अटैच्ड हो जाना किसी स्टॉक्स से। अगर आपको कोई कंपनी पसंद है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका स्टॉक्स भी अच्छा ही होगा। उदाहरण, किंगफिशर एयरलाइंस कभी पॉपुलर थी, लेकिन स्टॉक्स खरीदने वालों को भारी नुकसान हुआ। फिर स्मार्ट इन्वेस्टिंग बनाम ब्लाइंड इन्वेस्टिंग, यहाँ पे देख लीजिए केस स्टडी से। सही वजह से खरीदना, इन्फोसिस की कहानी। जिसने इन्फोसिस को 1995 में खरीदा, उसकी ग्रोथ, इंडस्ट्री और इनोवेशन को देखकर आज 1000x रिटर्न कमा चुका है। लेकिन जिसने इसे इसी ट्रेंड से देख लिया था, गिरावट में बेच दिया, छोटी सी गिरावट में, तो उसने बड़ा नुकसान उठाया। गलत वजह से खरीदना, वोडाफोन आइडिया की गलती। कई रिटेल इन्वेस्टर ने इसे ब्रांड नेम देखकर खरीदा था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लगातार गिरता रहा। तो ये चीज़ें गलती होती हैं। अब आगे, स्टॉक्स खरीदने से पहले खुद से पूछे 5 सवाल। इस कंपनी का बिजनेस क्या है? अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझते तो निवेश मत करिए। दूसरा, इसका प्रॉफिट और ग्रोथ कैसा है? क्या कंपनी लगातार मुनाफा कर रही है? क्या इसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है? तीसरा, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है? अगर कोई कंपनी मार्केट में अकेली नहीं है तो क्या वह लीडर है? फोर्थ, मैंने ये स्टॉक्स कितने समय के लिए खरीदा है? 6 महीने के लिए या 10 साल के लिए? बिना प्लान के लिए निवेश ना करें। फिफ्थ, अगर स्टॉक्स गिरता है तो मैं इसे होल्ड कर पाऊंगा। अगर आपको यह भरोसा नहीं है तो शायद आपने गलत स्टॉक्स लिया है। अब ट्वेल्थ की बात करते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं, नो बडी कैन प्रिडिक्ट इंटरेस्ट रेट्स, द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी और द स्टॉक्स मार्केट। डिसमिस ऑल सच फोरकास्ट एंड कंसिडर्स ऑल व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग टू द कंपनीज इन विच यू इन्वेस्टेड। अर्थात कोई भी ब्याज दरों और अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार की दिशा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ऐसी सभी भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज करें और उन कंपनियों पर ध्यान दें जिसमें आपने निवेश किया हुआ है। क्या आप भारत या किसी भी बाजार की भविष्यवाणी करने में समय बर्बाद कर रहे हैं? 90% नए निवेशक इन गलतियों की वजह से पैसा गंवाते हैं। मार्केट महंगा लग रहा है, अभी मत खरीदो। जीडीपी स्लो हो गई है, स्टॉक्स गिरेंगे। टीवी एक्सपर्ट ने कहा है कि अगले साल मंदी आएगी, सारे शेयर्स बेच दो। अगले 6 महीनों में निफ्टी 25,000 जाएगा, अभी सब खरीद लो। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो लोग बाजार के समय या फिर मार्केट को टाइमिंग पर फोकस करते हैं, वो असली ग्रोथ मिस कर देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर बाजार में को कोई कहीं कभी भी नहीं समझ सकता, इसलिए समय बर्बाद करने की बजाय अच्छी कंपनियों में निवेश करिए। इसको उदाहरण से समझिए, बटर और लिंच के मार्केट प्रेडिक्शन से। जैसे केस स्टडी 2008 के क्रैश में बफेट की रणनीति देखिए। 2008 में जब मार्केट गिर रहा था तो कई एक्सपर्ट फोरकास्ट ने कहा था यह और गिरेगा, लेकिन बफेट ने कोई भविष्यवाणी नहीं सुनी और अच्छे बिजनेस में निवेश किया। नतीजा, उनके इन्वेस्टमेंट 2013 तक ही सिर्फ 5 गुना बढ़ चुके थे। दूसरा केस स्टडी, 2020 कोविड क्रैश। डर ने भी करोड़ों निवेशकों को बर्बाद किया। जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तो विशेषज्ञों ने कहा कि रिकवरी में 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन क्या हुआ? 2021 तक ही सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके थे। जिसने भविष्यवाणी पर भरोसा किया और निवेश नहीं किया, उसने सबसे तेज ग्रोथ मिस कर दी, जो कि दुनिया में सबसे तेज थी। इसका मॉरल क्या है? कि बाजार की भविष्यवाणी करने की बजाय लॉन्ग टर्म कंपनियों पर फोकस करो। अब गलत भविष्यवाणियों पर भरोसा करने की 5 सबसे बड़ी गलतियां। पहली, मार्केट गिरने वाला है इसलिए कुछ नहीं खरीदूंगा। हर साल एक्सपर्ट कहते हैं कि मंदी आएगी, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। उदाहरण, 2013 में मार्केट बहुत महंगा है, कहने वाले निवेश नहीं कर पाए, लेकिन आज मार्केट 5 गुना हो चुका है। मिस्टेक 2, मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अब गिर जाएगा। मार्केट हमेशा महंगा लगता है, लेकिन यह नई ऊंचाइयों को छूता रहता है। उदाहरण देखिए, जिसने 2017 में निफ्टी को 10,000 पर बहुत महंगा कहा था, उसने 2024 में जब 22,000 से 26,000 का लेवल मिस कर दिया तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। मिस्टेक थर्ड, न्यूज़ देखकर डर जाना। हर दिन न्यूज़ चैनल डराने वाली हेडलाइंस दिखाते हैं, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी गिर जाएगी, बाजार क्रैश होगा। उदाहरण देखिए, 2019 में कहा गया कि भारत की जीडीपी स्लो हो रही है, लेकिन सेंसेक्स 2024 में ही 75,000 प्लस पहुंच चुका और उसके बाद 85,000 प्लस का हाई मार के आया। मिस्टेक्स 4, शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करना। कोई नहीं बता सकता कि अगले हफ्ते या महीने या साल में बाजार कहां जाएगा। उदाहरण, 2021 में क्रिप्टो हाइप के दौरान कहा गया कि बिटकॉइन 1 लाख या 10 लाख के ऊपर निकल जाएगा, पहुंचेगा, लेकिन यह 2022 में 60% गिर गया। मिस्टेक्स 5,
हर बार फॉल को मार्केट क्रैश समझ लेना। छोटी गिरावटें बाजार का हिस्सा हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ जारी रहती है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग घबरा गए, लेकिन सेंसेक्स अगले साल ही ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अब डेटा फैक्ट्स क्या कहते हैं मार्केट टाइमिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो पहला केस स्टडी देखिए, जो निवेशक मार्केट टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़े उन्होंने 100x रिटर्न गवा दिया। जिसने 1990 में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एशियन पेंट्स को लेकर रखा, उसने करोड़ों रुपए कमाए। केस स्टडी 2, जो निवेशक मार्केट गिरने का इंतजार करते रहते हैं वो पीछे छूट गए। जिन्होंने 2013, 17 और 2020 में मार्केट बहुत महंगा है कहकर निवेश नहीं किया, उसने सबसे बड़े बुल रन मिस कर दिए। बाजार की भविष्यवाणी करने से बचने के 5 नियम। हर साल निवेश करो, भले ही मार्केट ऊपर जाए या नीचे। एसआईपी का यही फॉर्मूला है। मार्केट टाइमिंग नहीं, कंसिस्टेंसी का ही रूल है। दूसरा, न्यूज़ चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को नज़रअंदाज करो। ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी संपत्ति नहीं बनाएगी, अच्छी कंपनियां बनाएगी। मार्केट थर्ड, मार्केट के उतार चढ़ाव में डरने की बजाय स्टॉक्स पर फोकस करो। हर गिरावट गिरावट खरीदारी का मौका देती है, घबराने का नहीं। लंबी अवधि का नजरिया रखो, 10 से 15 साल का। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा बढ़ता है, इसलिए धैर्य रखो। हर गिरावट को मौका समझो, डर मत खाओ। बफेट कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। अब क्या आप भी भविष्यवाणी करने के जाल में फंस रहे हैं? पीटर लिंच कहते हैं द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। शेयर बाजार में पैसा बनाने की असली कुंजी यह है कि डर कर बाहर मत निकलो। अगर आप बाजार की फिजूल भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो वाकई में एक सफल निवेशक बन सकते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी बाजार की भविष्यवाणी के कारण निवेश का मौका गंवाया है? थर्ड, पीटर लिंच बोलते हैं, अब लास्ट 13 है, पीटर लिंच क्या बोलते हैं इसमें, द अमेच्योर इन्वेस्टर हैज एन एडवांटेज ओवर द प्रोफेशनल इन्वेस्टर बिकॉज ही डजेंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबडी एंड कैन इन्वेस्ट इन वॉट एवर ही वॉन्ट्स। मतलब एक आम निवेशक के पास पेशेवर निवेशकों पर बढ़त होती है क्योंकि उसे किसी को रिपोर्ट नहीं देना होता, वह किसी भी कंपनी में निवेश कर सकता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही पैसा कमा सकते हैं? ज़्यादातर नए निवेशकों की सोच क्या है? तो म्यूचुअल फंड वाले बड़े लोग ही सही स्टॉक चुन सकते हैं। एफआईआईज, डीआईआईज के पास ज़्यादा डेटा होता है। हम छोटे निवेशक क्या कर सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ मूर्ख होते हैं, उन्हें मार्केट का कुछ नहीं पता होता। रिजल्ट क्या होता है? लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई एज नहीं है और वे खुद से इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि आम निवेशक के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो बड़े निवेशकों के पास नहीं होते। जैसे कि कैसे एक आम निवेशक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। केस स्टडी, टाइटन और आम निवेशकों की समझ। 2000 में के दशक में टाइटन का शेयर 10 से 20 रुपए के आसपास था। बड़े निवेशक इसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन आम ग्राहकों ने देखा टाइटन के घड़ियों और गहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। जिन्होंने इस पर भरोसा किया वे आज 10,000 गुना रिटर्न कमा चुके हैं। दूसरा, पेज इंडस्ट्री, जॉकी, दुकान में दिखने वाली ग्रोथ। 2007 में छोटे निवेशक ने देखा कि जॉकी के प्रोडक्ट्स हर जगह बिक रहे हैं। उन्होंने बिना किसी बड़े विश्लेषण के स्टॉक्स खरीदा और 15 सालों में यह 300 गुना तक ग्रोथ कर चुका है। मोरल क्या है? आम निवेशकों को रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रोथ दिख सकती है जो बड़े फंड मैनेजर को नहीं दिखती। अब बात करते हैं क्यों आम निवेशकों के पास एक बढ़त यानी कि एज होता है। पहला रीजन, इनके पास कोई प्रेशर नहीं होता। बड़े फंड मैनेजर को हर तिमाही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन आम निवेशकों को कोई जल्दबाजी नहीं होती। आप आराम से लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजरों को हर महीने परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। फिर रीजन 2, आप छोटी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बड़े निवेशक छोटी कंपनियों में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि उनके लिए लाखों शेयर खरीदना मुश्किल होता है, लेकिन आम निवेशक ऐसे स्टॉक चुन सकते हैं जो छोटे हैं लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं। रीजन थर्ड, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे इंसाइट ले सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर सिर्फ रिपोर्ट्स और डेटा पर निर्भर होते हैं, लेकिन अपने आसपास देख सकते हैं आप कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। उदाहरण, अगर आपके शहर में डी मार्ट हर हफ्ते भीड़ से बढ़ा रहता है तो इसका मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है। रीजन फोर्थ, शॉर्ट टर्म प्रेशर से मुक्त होते हैं। बड़े निवेशकों को हर तिमाही में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, इसलिए वे कुछ महीनों में स्टॉक्स बेच देते हैं। लेकिन आम निवेशक के पास धैर्य यानी कि पेशेंस, जिससे वह लंबी अवधि तक स्टॉक्स होल्ड कर सकता है। रीजन 5, आपको बड़े निवेशकों की तरह ओवर
डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि म्यूचुअल फंड 100 प्लस स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जिससे उनका रिटर्न औसत हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ 10 से 15 अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे केस स्टडी देखिए, रिटेल वर्सेस बिग इन्वेस्टर। के पहली है, एप्पल में शुरुआती निवेशक बने कौन? आम लोग। 1980 में जब एप्पल नई कंपनी थी, तब आम लोगों ने इस पर पैसा लगाया। बड़े निवेशकों ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आम ग्राहकों ने इसके प्रोडक्ट पसंद आए और उन्होंने इसमें निवेश किया। 2024 तक यह स्टॉक्स 1 लाख गुना तक ग्रोथ कर चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि ज़रूरी नहीं कि बड़े इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स को पकड़ ही पाएँ। अब दूसरी केस स्टडी, एशियन पेंट्स, जो कि एक घरेलू नाम है, जिसने 1990 में एशियन पेंट्स में सिर्फ इस आधार पर खरीदा कि हर घर में इसका पेंट इस्तेमाल होता है, उसे आज 10,000 गुना तक रिटर्न कमाया है। तो एक आम निवेशक कैसे अपनी एज का फ़ायदा उठा सकता है? पहला, अपने आसपास के बिजनेस को ऑब्जर्व करें। जो ब्रांड तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, उनमें ग्रोथ की संभावना हो सकती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखें। बड़ी ग्रोथ पाने के लिए 10 से 15 साल तक निवेश होल्ड रखें। तीसरा, छोटी कंपनियों में संभावनाएं देखें। जहां बड़े निवेशक नहीं जा सकते, वहां आपको मौके मिल सकते हैं। फोर्थ, अपना खुद का रिसर्च करें। सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय पर मत जाइए, अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर रखें। फिफ्थ, धैर्य यानी कि पेशेंस बना के रखें। बड़ी कमाई के लिए उतार चढ़ाव झेलना जरूरी है। तो क्या आप अपनी एज का इस्तेमाल कर रहे हैं? पीटर लिंच कहते हैं, एज एन एवरेज इन्वेस्टर यू कैन बीट द प्रोज बिकॉज यू डोंट हैव द सेम कंस्ट्रेंट्स। एक आम निवेशक भी बड़े इन्वेस्टर को हरा सकता है, क्योंकि उस पर कोई सीमाएं नहीं होती। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही निवेश ढूंढ रहे हैं और धैर्य रख सकते हैं, तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी कंपनी की ग्रोथ पहले से नज़र आई है, लेकिन आपने उसमें निवेश नहीं किया हो? तो उसको बताइए। अब 14th की बात करते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं, ऑनिंग स्टॉक्स इज लाइक हैविंग चिल्ड्रन, डोंट हैव मोर देन यू कैन हैंडल। शेयर खरीदना बच्चों की तरह है, उतने ही रखें जितने आप संभाल सकते हो। क्या ज़्यादा स्टॉक्स खरीदना ही सफलता की गारंटी है? ज़्यादातर नए निवेशकों की सोच क्या है? म्यूचुअल फंड्स में 100 प्लस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे भी ज़्यादा शेयर खरीदना चाहिए। अगर मैं हर सेक्टर के 10-10 स्टॉक्स ले लूँ, तो रिस्क कम हो जाएगा। अगर एक एक स्टॉक्स नुकसान देगा, तो बाकी स्टॉक्स उसे कवर कर लेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? पोर्टफोलियो इतना फैला हुआ होता है कि किसी भी स्टॉक्स की असली ग्रोथ नहीं मिलती। पीटर लिंच कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने से आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है। उदाहरण से समझिए, म्यूचुअल फंड्स को क्यों 100 स्टॉक्स लेते हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा फंड रहता है, जिससे उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, उनको डाइवर्सिफाई रखना पड़ता है। लेकिन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिर्फ 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों में पैसा लगाकर 10x से लेकर 100 गुना तक रिटर्न निकाल सकता है। दूसरा समझिए, वॉरेन बफेट का कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। 50% से ज़्यादा पैसा उन्होंने सिर्फ उन 5 कंपनियों में लगाया था, जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, इन सब ने, जिसके कारण उनकी संपत्ति 100 बिलियन प्लस हो चुकी है। इसका मॉरल क्या है? ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, बल्कि सही स्टॉक्स खरीदना ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं? पहले, पोर्टफोलियो को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास 50 प्लस स्टॉक्स हैं, तो आप हर कंपनी के रिजल्ट, ग्रोथ और न्यूज को फॉलो नहीं कर सकते। नतीजा, आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक्स गिरने वाला है और कौन सा ग्रो हो सकता है। सेकंड, ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने से रिटर्न एवरेज हो जाता है। अगर आपके पास 100 स्टॉक्स हैं, उसमें से 2-3 भी मल्टी बैगर बन भी जाएँ, तो भी उनका असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर कम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 से 15 ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जो उनमें से 2-3 भी ग्रो कर जाएँ, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा और रिटर्न कई गुना तक बढ़ सकता है। प्रॉब्लम थर्ड की बात करते हैं। छोटे निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड बड़े पैसों को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन एक छोटा निवेशक 10-15 अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकता है। उदाहरण, जिसने सिर्फ एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एशियन पेंट्स में 20 साल पहले निवेश किया था, वो आज करोड़पति बन चुके हैं। प्रॉब्लम फोर्थ, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से फोकस खत्म हो जाता है। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि असली पैसा बनाने के लिए आपको कुछ बेहतरीन कंपनियों की ज़रूरत होती है। उदाहरण, 90% निवेशक पोर्टफोलियो में ढेरों स्टॉक जोड़ लेते हैं, लेकिन असली पैसा सिर्फ 4 से 5 स्टॉक से आता है। प्रॉब्लम 5 क्या है? क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर ध्यान चला जाता है। एक अच्छे निवेशक को
क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने की। अगर आपके पास इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे 10 से 15 बेहतरीन स्टॉक्स हैं, तो यह 50 एवरेज कंपनियों से कहीं बेहतर है। तो यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस फोकस इन्वेस्टिंग केस स्टडीज समझिए। म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 12 से 15% का सीएजीआर रहता है, लेकिन जिन्होंने टाइटन, बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी बैंक में 15 से 20 साल पहले निवेश किया, उनका रिटर्न 25 से 30% सीएजीआर तक गया। फिर दूसरा क्या है, फैंग स्टॉक जैसे कि फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल। जिसने सिर्फ 5 टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उसने 100x से ज़्यादा ग्रोथ देखी। लेकिन जिसने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे, उसका रिटर्न एवरेज रहा। कितने स्टॉक्स होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? 10 से 15 स्टॉक्स छोटे निवेशक के लिए आइडिया है। ये संख्या मैनेज करना आसान है और ज़्यादा फोकस ही बना रहता है। फिर 20 से 25 स्टॉक्स एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए। इसमें ये आपको ज़्यादा रिसर्च करने का समय ही मिलता है। थर्ड क्या है, 50 प्लस स्टॉक्स। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने की ज़रूरत है आपको। इतने ज़्यादा स्टॉक्स का मतलब है कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के 5 नियम, कि बस इसलिए स्टॉक्स मत खरीदिए कि कोई और खरीद रहा है। सिर्फ उन कंपनियों को खरीदो जिनके फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहे हों। दूसरा, पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में रिव्यू करो। देखो कि कौन स्टॉक्स अच्छा कर रहा है और कौन से बेकार हो चुके हैं। क्वालिटी को प्राथमिकता दो, क्वांटिटी को नहीं। स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं, 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों में निवेश करो। ये नहीं कि 50 से 100 कंपनी डाल दिया। फोर्थ क्या है, लॉन्ग टर्म सोचो। हर तिमाही में बेचने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स को सही समय दो ताकि वे असली ग्रोथ दिखा सकें। फिफ्थ है, सिर्फ बड़े म्यूचुअल फंड को देखकर इन्वेस्ट मत करो। बड़े निवेशक 100 प्लस स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन एक रिटेल निवेशक को इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन के जाल में फंस चुके हैं? पीटर लिंच कहते हैं, द मोर स्टॉक्स यू ओन, द मोर एवरेज योर रिटर्न विल बी। जितने स्टॉक्स ज़्यादा खरीदेंगे, आपके पोर्टफोलियो में होंगे जितने ज़्यादा स्टॉक्स, आपका रिटर्न उतना ही एवरेज होता जाएगा। अगर आप कम लेकिन बेहतरीन कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो एवरेज से कई गुना ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है। कमेंट में बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं? क्या आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं? अब लास्ट की बात करते हैं, 15। तो पीटर लिंच बोलते हैं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। शेयर बाजार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें हर चीज़ की कीमत पता होती है, लेकिन उनकी असली वैल्यू नहीं पता होती। तो क्या बाजार हमेशा तर्कसंगत तरीके से चलता है? ज़्यादातर नए निवेशकों की सोच, अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका शेयर भी ऊपर जाएगा। अगर बाजार गिर रहा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी न्यूज से स्टॉक्स में बड़ा बदलाव आता है, इसलिए तेजी से रिएक्ट करना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है इसका? लोग बाजार के मोड़ को देखकर घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। उदाहरण से समझिए, बाजार बाजार की गैर तर्कसंगत हरकतें, इनको पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर बाजार हमेशा लॉजिकल नहीं होता। यह इमोशंस, डर और लालच से चलता है। जैसे कि केस स्टडी 2008 का क्रैश और उसके बाद का उछाल। 2008 में जब लेहमैन ब्रदर गिरा, तो लोग सोच रहे थे कि बाजार खत्म हो चुका है, लेकिन जिसने 2009 में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और एशियन पेंट खरीदा, वो आज करोड़पति बन चुका है। मोरल क्या है? जब सब डरते हैं, तब बाजार मौके सबसे ज़्यादा देता है। फिर दूसरी, टेस्ला और एलन मस्क, हाइप बनाम हकीकत। 2020 इसमें टेस्ला का शेयर बिना किसी तगड़े फंडामेंटल के 10 गुना तक बढ़ गया। लोग सिर्फ हाइप पर पैसा लगा रहे थे, लेकिन 2022 में 70% तक गिर गया। फिर केस स्टडी थर्ड, टीसीएस वर्सेस विप्रो, क्यों लॉन्ग टर्म में सही साबित होते हैं। 2000 में क्या हुआ, डॉट कॉम क्रैश के दौरान लोग सोच रहे थे कि आईटी कंपनियां खत्म हो जाएगी, लेकिन टीसीएस, इंफोसिस या विप्रो को भी 20 साल तक होल्ड किया जिसने, उसने 100x ग्रोथ ज़्यादा देखी। मोरल इससे क्या हुआ, बाजार में डर और लालच की वजह से उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक ही सफल होते हैं। तो जो शेयर बाजार है, वो क्यों तर्कसंगत नहीं होता? इसका पहला रीजन है, बाजार इमोशन से चलता है। ज़्यादातर लोग डर और लालच में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे बाजार का मूड हमेशा बदलता रहता है। उदाहरण, जब बाजार गिरता है तो लोग पैनिक में आकर बेच देते हैं, और जब बाजार ऊपर आता है तो फोमो में खरीद लेते हैं। रीजन 2, न्यूज़ और अफवाहों का असर। अगर किसी कंपनी के बारे में एक गलत न्यूज़ भी आ जाए, तो उसका शेयर बिना किसी असली वजह के गिर जाता है। उदाहरण, अडानी ग्रुप के शेयर 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण गिर गए, लेकिन कुछ ही महीनों में रिकवर हो गए। रीजन थर्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का प्रभाव।
बहुत से लोग सिर्फ तेजी में पैसा कमाने के लिए स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं, जिससे कीमतें हमेशा बदलती रहती हैं। उदाहरण 2021 में जोमेटो का आईपीओ जबरदस्त हाइप के साथ लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद 60% गिर गया। रीजन फोर्थ, बाजार लॉन्ग टर्म में सही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पागल हो जाता है। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसका स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर ऊपर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार उसकी सच्ची वैल्यू नहीं पहचान पाता। उदाहरण, अमेजॉन का स्टॉक 2000 में डॉट कॉम क्रैश के दौरान 90% तक गिर गया था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो बाजार की गैर तर्कसंगत चालें, बाजार की रिकवरी की क्षमता समझिए। 2020 में कोविड क्रैश के दौरान सेंसेक्स 40% गिरा, लेकिन 2021 तक यह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। जिसने डर कर बेच दिया उसने नुकसान उठाया, जिसने होल्ड किया उसने मोटा मुनाफा कमाया। छोटी अवधि में बाजार गलत हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सही ही होता है। 1990 में इंफोसिस के शेयर सिर्फ 100 रुपए के आसपास थे, लेकिन आज ये 1500 के ऊपर हैं। अगर कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म में देखकर बेच देता तो वह जबरदस्त ग्रोथ से चूक जाता। जब बाजार पागल हो जाए तो क्या करना चाहिए? घबराहट में शेयर मत बेचो। अगर आपकी कंपनी मजबूत है तो बाजार के गिरने से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सस्ते में अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका देखो। हर न्यूज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। जब बाज़ार गिरता है तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक भी सस्ते हो जाते हैं। यही असली मौका होता है खरीदने का। न्यूज़ और अफवाहों से प्रभावित मत हो। पहले रिसर्च करो, क्या वह सच में कंपनी का नुकसान पहुँचा रहा है कोई न्यूज़, या हो सकता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट हो। हर न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म नज़रिया रखो। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसे 5 से 10 साल तक होल्ड करो। बाजार के छोटे उतार-चढ़ाव को इग्नोर करो। फिफ्थ, बाजार के डर और लालच के सिग्नल्स समझो। जब हर कोई शेयर खरीदने की बात कर रहा हो तो सतर्क रहो। जब हर कोई डरकर बेच रहा हो तो सस्ते में खरीदने का मौका तलाशो। बाजार का मूड बदलता रहता है, लेकिन असली निवेशक को धैर्य रखना चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज नॉट रेशनल, बट इन द लॉन्ग रन इट रिवॉर्ड्स दोज हु स्टे रेशनल्स। बाजार तर्कसंगत नहीं होता, लेकिन जो निवेशक धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आप बाजार के डर और लालच को पहचान सकते हैं तो आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी बाजार के मूड को गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इन 15 सीक्रेट्स को फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि आपको शेयर मार्केट में सफलता मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे चाहने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शेयर बाजार के 10 बड़े झूठ, और बाजार क्रैश में कैसे अपने आप को काम रखें। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।